अस्सलाम वालेकुम। तो अच्छा, इस वीडियो में हम अमेज़न के जो 4 मॉडल्स हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। अमेज़न एफबी होलसेल, अमेज़न प्राइवेट लेबल, ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग। ये डिपेंड आप पे करता है कि आपने क्या करना है। लेकिन मेरा जो मकसद है वो ये है कि आपको सब सब मॉडल्स के बारे में बताना, तो यार स्किप ना करना, ठीक है? सब सीखो, देखो मेरी बात सुनो, करना जो भी है सीखो सब कुछ, ठीक है? सब कुछ पता हो। जब मतलब बंदे को सब कुछ पता होता है तो वो मतलब उसे कॉन्फिडेंस होता है कि यार चलो यार, अगर कहीं ना कहीं फंसा तो चलो ये कर लूँगा वो कर लूँगा। तो बहरहाल इन फ्यूचर आपको होलसेल भी करना पड़ सकता है, इन फ्यूचर आपको प्राइवेट लेवल भी करना पड़ सकता है। बाकी जो मॉडल्स हैं उन दोनों को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, उनमें कुछ ना कुछ अलग चक्कर होते हैं जिसकी वजह से बंदा फंस ही जाता है कहीं ना कहीं। तो चलें, अब वो तो हमारा डिस्कस करना नहीं बनता कि वो तो अब आपकी चॉइस है कि आपने क्या करना है। अब जो सबसे पहले हम होलसेल की बात ही करते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि होलसेल मेन होता है, सबसे ज़्यादा लोग वही शुरू करते हैं, किसी के पास ज़्यादा बजट नहीं होता। होलसेल किस तरह शुरू करना है आपने, ठीक है? अब सबसे बड़ी जो गलती होती है ना हमारे पास, सबसे बड़ी गलती जो मेरे ख्याल में मतलब ना हर बंदा तकरीबन कर रहा होता है, यार वो देखता है, वो इधर अमेज़ोन पे ना सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हंटिंग करने के लिए। हंटिंग करने के लिए वो आता है, वो देखता है कि यार ये क्या, इसकी प्रोडक्ट की तो 1 लाख यूनिट सेल हो रहे हैं। वो ये चीज़ देखता है तो वो मतलब उसको तो वो कहता है यार ये तो मतलब अच्छा है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इसी प्रोडक्ट में चला जाता हूँ। तो देखें, ये काम ना करें, ठीक है? अगर ये करेंगे तो आपको पक्का ना लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। रीज़न यही है कि देखें यार, जब आप उसको टारगेट कर रहे हैं तो उधर आपको एक तो क्या कहते हैं कंपटीशन इतना हाई मिलेगा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, ये ना करें आप, ठीक है? और हम मतलब देख लेते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जैसा कि जाएँगे, जवाब दे देते हैं, तो उनका जो एमओक्यू होता है ना, जो वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, तो इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको मीट नहीं कर पाते, आप उसके हिसाब से नहीं वो चल पाता, तो इसकी वजह से आपको उनकी डील कैंसिल करनी पड़ती है। तो शुरू में क्यों अपना इतना टाइम ज़ाया किया जाए और उन चक्कर में पड़ा जाए, तो आराम से इजीली अपना छोटे ब्रांड्स को टारगेट करें। छोटे ब्रांड्स आपको इधर से मिल जाएंगे। अमेज़ोन पे कुछ भी आप जो भी प्रोडक्ट हंटिंग के मैंने 7 मेथड शेयर किए हैं, मेरे मैं काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर चुका हूँ। आप उन अगर उन वीडियोज़ को वॉच कर लें तो आपको काफ़ी कुछ तो पहले ही रिलेट हो जाएगा मेरी वीडियो देखते हुए। तो बहरहाल आप उन्हीं मेथड्स को फॉलो करते हुए आते हैं, आपको एग्जांपल मतलब ये वाली प्रोडक्ट पसंद आ जाती है, फिर आप इसमें देखते हैं आपने इसमें मीटू करना है कि आपने अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है। मीटू क्या होता है? मीटू हमेशा होलसेल में होता है, मीटू कभी प्राइवेट लेबल में नहीं होता। मीटू क्या होता है? अभी मेरे पास कोई सेलर सेंट्रल वगैरह नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। जब मीटू होता है ना, आपने अमेज़न पे एक प्रोडक्ट का एस इनपुट करना है, आपने वहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आई एम सेलिंग द प्रोडक्ट दैट इज़ ओनली दैट इज़ ऑलरेडी सेलिंग ऑन अमेज़न। फिर बस आप उधर फिर आप जाते हैं, और अगर आपने होलसेल करना, आपने अपना ये होलसेल में होता है। प्राइवेट लेवल में आपने ये करना है कि मैंने वो प्रोडक्ट बेचनी है जो अमेज़न पे पहले से नहीं बिक रही, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। अगर आपने फ़र्क है इस प्रोडक्ट के साथ मी टू करना है, आपने एप्पल से अप्रूवल ले लिया, तो आप ये करेंगे आई एम सेलिंग द प्रोडक्ट दैट इज़ ऑलरेडी सेलिंग ऑन अमेज़न। तो उसके बाद आपने क्या कहते हैं, अगर प्राइवेट लेबल करना है तो आप ये नहीं करेंगे, आप न्यू लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। आप इसकी बाकायदा इसको क्या कहते हैं, 1 मिनट में आपको इन्हें एक सर्च करके दिखा देता हूँ, ठीक है? हम एयरपोर्ट्स की एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, तो इधर एयरपोर्ट्स ही सर्च कर लेते हैं। बहरहाल हम मतलब इधर सर्च कर लेंगे एयरपोर्ट्स, ठीक है? तो उसके बाद मिनट, ये आ गया, ठीक है? चलें, एयर फ्रायर आ गया, ठीक है? हमें एग्जांपल लेनी है तो हम उसको कर सकते हैं, एयर फ्रायर है। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें अगर आपने इसी को ही बेचना है, इसी इसी जिस भी ब्रांड का फ़र्क है, ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। अब इसी ब्रांड से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, आप इसका नेम लिखेंगे, आपको मैंने पहले तरीका बताया हुआ, आपने ऑथेंटिक हिडन डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर वगैरह कैसे ढूँढना है, तो आप इस तरह ही उसी तरीके को फॉलो करके आप इसके सप्लायर को ढूँढें, उनसे अप्रूवल लें। अप्रूवल लेने का इंशाल्लाह तरीका मैंने पहले भी कुछ ना कुछ बताया है, और भी शेयर करूँगा। उसके बाद आप उससे बताएँगे, समझाएँगे मैंने आपकी प्रोडक्ट सेल करनी है, क्या चीज़ें नहीं बतानी है, वो भी इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगी, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। बहरहाल आप उससे अप्रूवल लेंगे, आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, आई एम सेलिंग द प्रोडक्ट दैट इज़ ऑलरेडी सेलिंग ऑन अमेज़न। देन आपकी इसकी लिस्टिंग में ना मीटू हो जाएंगे, मैं ओपन करके दिखाता हूँ। मीटू हो जाएंगे यानी आप ये कोई अब इसके 8,000 यूनिट पिछले महीने सेल हुए हैं, ठीक है? जितने सेलर होंगे ना, उनमें से ना जब बाय बॉक्स होती है, बाय बॉक्स रोटेशन होती है, बाय बॉक्स रोटेशन क्या होती है वो भी बता देता हूँ आपको। अच्छा, जब पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं मीटू क्या है। मीटू ये होता है कि आपने इस प्रोडक्ट में ना इसका आपको आपने अमेज़न को बताना है कि आई एम सेलिंग द प्रोडक्ट दैट इज़ ऑलरेडी सेलिंग ऑन अमेज़न। तो फिर आप इस लिस्टिंग में मीटू कर देंगे। मीटू करने के बाद आप इधर ही जो सेलर्स हैं, असल में नेट बहुत स्लो रहता है, तो जिसकी वजह से मतलब बाद में सारी पूरी कर जाता हूँ, और
यहाँ पे चीज़ लोड होती नहीं है। तो बहरहाल चलें, तो यहाँ पे फिर आप इन्हीं सेलर्स में आ जाएंगे जो यहाँ पे बैठे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे राइट में बैठे होते हैं। नेट बहुत स्लो है ना, आपने इसकी टाइटल वगैरह खुद लिखने हैं, आपने कोई भी चीज़ वो इन्हीं की कॉपी नहीं करनी है, आपने डिस्क्रिप्शन भी खुद लिखना है। ब्रांड का नाम यहाँ पे आपका होगा, अगर आपने ब्रांड नहीं रजिस्टर कराया, एमपीएल में करें, एमपीएल में बताता हूँ माइक्रो प्राइवेट लेबल होता है, उस पर मैं अलग से इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ वीडियो बना दूँ, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है। तो ये होलसेल, ये प्राइवेट लेबल आपस में वो करते हैं। बाकी ओ ए है, उसको मैं नहीं डिस्कस करूँगा, उसका रीज़न बताता हूँ। ये देखिए मेरी बात सुने, बताऊँ मैं ओ ए देता हूँ क्या है। ओ ए ये होता है, देखिए आपको ना एक प्रोडक्ट है, अच्छा पहले मैं इसकी इसी की बात कंप्लीट करता हूँ। अच्छा, इसको जब आप इसकी सोर्सिंग करेंगे, आपने यही प्रोडक्ट लेनी है, ब्रांड का नाम इस तरह ना लिखो, उस पर ब्रांड पे यहाँ पे आप अपना नाम लिखो। उसके बाद ये मतलब जो अब ये फ़र्क है, मैंने सर्च किया था एयर फ्रायर, तो एयर फ्रायर में ये है, तो आप अली बाबा पे जाओगे, मैंने तरीके बताए किस तरह आपने परचेजिंग करनी है, आप वहाँ से पीछे वीडियोस में देख सकते हैं। अच्छा, एयर फ्रायर में आप जाओगे तो आपने एयर फ्रायर अली बाबा पे सर्च करना है, उसके बाद मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, उन पे सर्च कर लो जहाँ पे आपको अच्छी सोर्सिंग मिले। प्राइवेट लेवल का बता रहा हूँ। अच्छा, आपने वहाँ पे जब देख लेने ना एयर फ्रायर इतने सारे आए हैं, फिर आपने देखना है कौन सा आपको बेहतर लग रहा है, कौन सी वो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर रहा है, कौन सा आप मतलब आगे उसको लेके चल सकते हो। फिर आपने वो प्रोडक्ट की ना अच्छी सी इमेजेस जनरेट करवानी है, मतलब जनरेट नहीं बल्कि ख़ुद ही बनानी है, मतलब ख़ुद बनानी है, या आप किसको फाइवर पे हायर कर लो, उसे बता दो कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इसके रिलेटेड मुझे इमेजेस चाहिए जो पहले से अमेजोन पे ना यूज़ हुई हो, वो आपको बना के दे देगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम भी लिखवा सकते हो, नाम भी लिखवाओ तो कोई मसला नहीं, बट ये अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। तो अच्छा, ये फिर आपका ना प्रोडक्ट इस तरह आ जाएगा, फिर आप उसको अमेजोन पे लिस्ट करोगे, आई एम सेलिंग द प्रोडक्ट विच इज़ ऑलरेडी नॉट सेलिंग ऑन अमेजोन। तो इसी तरह की कुछ मतलब आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है सेलर सेंट्रल में, उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करोगे, वहाँ पे आपको एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल डालना है। एसईओ ऑप्टिमाइज क्या होता है? एसईओ ऑप्टिमाइज ये होता है कि आपको ऐसे टाइटल डालना है जो आपका कोई भी एयर फ्रायर सर्च करे तो उसको मतलब वो मिल जाए, ठीक है। शुरू में तो टॉप पे रैंक नहीं करता, आपने जो प्रोडक्ट चूज़ की है, 100 बंदे वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, 1000 बंदे सेल कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट कुछ ना कुछ ऊपर आनी चाहिए कि वो आपको कोई एयर फ्रायर जैसा मैंने सर्च किया सेकंड नंबर पे मिल गया ना, ठीक है, यानी इसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज हुई हुई है, पहली बात। दूसरी बात है कि इसको रिव्यूज़ अच्छे मिले, जिसकी वजह से अमेजोन इसकी जो लिस्टिंग है उसको ऊपर दिखा रहा है। तो ये चीज़ें फिर आपने करनी है, रिव्यूज़ वगैरह तो रिव्यूज़ वगैरह तो आप शुरू में नहीं कर सकते। तो यार असल में आज तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमारा एक सीक्वेंस चला आ रहा है, तो इसलिए सॉरी। तो अच्छा, तो जो रिव्यूज़ हैं वो तो शुरू में आप नहीं डलवा सकते, उसमें ये होता है कि आप थोड़ा बहुत, अगर आपको कोई बाहर रहता हो तो आप उसको कह सकते हैं मेरी प्रोडक्ट ऑर्डर कर लें, उसके बाद उस पर रिव्यूज़ करवा दें, ताकि जो आपका जो टाइटल है वो पहले से ही एसईओ ऑप्टिमाइज़ होता है, ठीक है। देन आपके ऊपर जब आपकी लिस्टिंग पर रिव्यूज़ आ जाते हैं, नहीं बहुत काम की बात है, यकीन करें बहुत काम की बात है, इसे मैं तो कहता हूँ नोट भी कर सकते हैं आप। तो ये यार देखिए बीच में ये बात आ गई तो बता रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप ना किया करें। अच्छा, तो फिर दोबारा टॉपिक पे आते हैं। आपने और एक तो ऑप्टिमाइज़ टाइटल यूज़ कर दिया, फिर आपकी लिस्टिंग पे रिव्यूज़ आ गए, अब आपको ना बहुत कम चांसेस है कि आपकी सेल्स ना आए। और एक और सबसे मेन चीज़ जिस पे सेल्स का जो दारोमदार होता है वो करता है। देखिए, अब एयर फ्रायर है, अब बहुत से लोग हैं, वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपने लोकल ई कॉमर्स से दराज की। वो दराज ओपन करते हैं, वो इसलिए नहीं ओपन करते उन्हें कुछ चाहिए, वो इसलिए ओपन करते हैं कि वो एक्सप्लोर करने के लिए करते हैं। अमेजोन पे देखें, दुनिया यूएस मार्केट आपने टारगेट की हुई है, यूएस में ना हज़ारों लोग डेली, लाखों लोग एयर फ्रायर मतलब उनके सामने आ जाते हैं, वो कहते हैं हाँ यार चलो ये भी ले लेते हैं। अब अब पीपीसी होती है, पेड पर क्लिक जो होता है, ये इसलिए आप कैंपेन चलाते हैं कि लोगों तक आपको प्रोडक्ट दिखाया जाए। जब आपको प्रोडक्ट दिखाया जाएगा तो कोई तो, अब 100 बंदों को दिखाया जा रहा है, तो कोई तो बंदे उनमें से होंगे ना जो उस पर क्लिक करेंगे, कोई ऐसे होंगे जो ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। ये तो नहीं ना कि भाई दिखाया जा रहा है कोई देख ले ही नहीं रहा, इस तरह नहीं होता। अगर प्रोडक्ट में जान है, प्रोडक्ट इस तरह की इमेजेस आपके पास शो हो रही हो, मुझे बताएं आप, आपको प्रॉपर उसके ऊपर ब्रांड का नेम लिखा हुआ नज़र आ रहा हो, टाइटल में सब कुछ मतलब क्लियरली लिखा हो, फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ये बुलेट पॉइंट्स उसके सही दिए हों, डिस्क्रिप्शन वगैरह सही हो, उसकी जो यहाँ पे वो डायमेंशंस वगैरह हैं वो सब कुछ ठीक। अभी देखें ये ब्रांडेड है, चेक करें, ये होता है, ये ना अब ये आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, बहुत ज़बरदस्त लिस्टिंग इस तरह क्रिएट होती है। अब ये कितना ज़बरदस्त है, कोई भी आगे यार यहाँ पे देखे, आप पाकिस्तान में आपका आपका दिल कर रहा होगा इसे देख के हम इसे परचेस कर लें, बिकॉज बिकॉज इसकी जो लिस्टिंग है वो बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। इसकी लिस्टिंग में इसने प्रॉपर शो किया हुआ है कि ये एक ब्रांड है, ये क्या कहते हैं, एक अच्छा वो है। और अब ये देखें ना कितना अच्छा लग रहा है, इसने इमेजेस कितनी अच्छी, अब ये इमेजेस आपको कोई वो नहीं बनाई, ये इमेजेस आप अच्छे तरीके से इनका पे करते हैं तभी इतनी अच्छी सेल। अब ये 8,000 मेरे ख्याल है ये इसके यूनिट निकले थे पिछले महीने, ठीक है। तो अब ये होता है, अभी अगर ये देखें अभी ब्रांड ही सेल कर रहा है, तो फिर तो इसके साथ अगर मतलब होलसेल में अगर आपने इसे सेल करना हो, तो फिर तो मेरे ख्याल में इसकी जो लिस्टिंग है ना वो मीटू करना मुश्किल होगी, बिकॉज ये ब्रांड खुद सेल कर सकता है, मतलब ज़्यादा चांसेस है वही सेल करो, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक ये नहीं कि हमने ये डिस्कस करना है कि ब्रांड सेल कर रहा है नहीं कर रहा, अभी हमारा टॉपिक है आपको डिफरेंस बताना कि
होलसेल क्या होता है? होलसेल के लिए मैंने बता दिया, वो चीज़ जो पहले से अमेज़न पे ना सेल हो रही हो। प्राइवेट लेबल वो कि आप अपनी न्यू लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, वो मैंने बता दिया। बुलेट पॉइंट्स आपने अपने क्रिएट करने हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट पे आपका अपना नाम होना चाहिए, अगर आप लिखवाना चाहते हैं। ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर करा के आप अपना नेम यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा उसके बाद अपना ओए आ जाता है, ऑनलाइन आर्बिट्राज। बहुत बहुत मशहूर चीज़ है, बहुत बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी करते हैं। अब इसको डिस्कस करते हैं। ओए में क्या करते हैं? आपने प्रोडक्ट देखी, आपने इसी तरह की सेम प्रोडक्ट ईबे ईबे वॉलमार्ट पे देखी, वहाँ पे रिटेलर होते हैं, आपने उनसे सोर्स करवा ली। जो अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, यहाँ पे मैं पहले ही बता दूँ, एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि यार कोई टारगेट ना करे इस चीज़ को कि मैं एक गलत चीज़ बता रहा हूँ। दो रीज़न है। एक तो जो मेरी ऑडियंस है वो अवेयरनेस उसे इस चीज़ की होनी चाहिए कि ओ ए क्या है, बेशक वो गलत है, लेकिन वो है क्या वो पता हो। दूसरी चीज़ ये कि अब मैं जो मेथड बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग शायद इसे फॉलो ना करते हो, बहुत सारे लोग करते हो, क्योंकि मेरा काम ओ ए करना नहीं है। मेरा काम आपको एक सीधा रास्ता दिखाना है। तो जो थोड़ा सा दूसरे रास्ते होते हैं उनके मेथड मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जो मतलब ज़्यादा मैंने सुने, जो ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, मैं आपसे वो डिस्कस करूँ। इसमें ये आ जाता है, रिटेलर से इसको उठा लेते हैं, प्रोडक्ट को अमेजोन वेयर हाउस में भिजवा देते हैं। रिटेलर की इनवाइस हमेशा कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होती। हाँ, अब बाद में शायद अमेजोन पॉलिसीज चेंज कर दे, बट नाउ अभी मतलब रिटेलर्स जो हैं उनकी इनवाइसेज अक्सर एक्सेप्ट नहीं होती। आप जिस मर्जी की ट्राई कर लो, ठीक है। वालमार्ट वगैरह इनसे काफ़ी ज़्यादा आजकल इश्यूज बनते रहते हैं, तो फिर मैं कह रहा हूँ कोई कमेंट मुझे टारगेट ना करे भाई, हो जाती है। देखें, आपके नज़रिए में हो जाती है, जो मेन पॉलिसी है ना, मेन पॉलिसी उस हिसाब से आप रिटेलर से सोर्सिंग ना करें। अमेजोन कहता है अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो आप बाकायदा ब्रांड से अप्रूवल लें, देन आप उस प्रोडक्ट को सेल करें, ठीक है। मैं अभी इस ब्रांड से अप्रूवल लूंगा तभी मैं इस प्रोडक्ट को सेल करूंगा, वरना मैं नहीं कर सकता होलसेल में। अगर प्राइवेट लेबर करें तो 100% आपकी अपनी प्रोडक्ट, आपकी चाइना से सोर्सिंग होनी चाहिए इस प्रोडक्ट की। चाइना से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज चाइना बहुत ज़्यादा मेजर वो एक है कि कहते नहीं मेजर सोर्स है कि वहीं से लोग करते हैं। अच्छा, तो बहरहाल ये है कि आपका ओए क्या है? ओए में यही है कि आप ईबे वालमार्ट जो भी आपको रिटेलर है आप उनसे सोर्सिंग करते हैं, अमेजोन पे सेल करते हैं, उसके बाद अपनी लिस्टिंग क्लोज। वो इतना कोई इनका लॉन्ग टर्म के हिसाब से ओए नहीं होता, बहुत छोटा उनका पीरियड होता है। कुछ लोगों की इन्वेंट्री पहुंचने से पहले ही वो अमेजोन अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं, उससे इनवाइस मांग लेते हैं। अच्छा, तो हमने 3 मॉडल डिस्कस कर लिए हैं। ड्रॉप शिपिंग आ गया। ड्रॉप शिपिंग में यार वो भी बहुत ही दूसरा काम है। तो असल में जो सबसे पहले वाले हमारे मॉडल्स हैं, ये दोनों बेस्ट हैं। इनमें इन दोनों में भी प्राइवेट लेबल मैं कहता हूँ ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त, सच में बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में आपने देखा होगा, आप कोई भी ब्रांड की चीज़ बेचते हैं तो आपको उस पर सबसे ज़्यादा कम बचता है, कोई लोकल चीज़ बेचते हैं उस पर आपको ज़्यादा बचता है। रीज़न क्या है? ब्रांड के अपने एक्सपेंस होते हैं, ब्रांड अलग अलग चीज़ें फॉलो करते हैं, जो लोकल होती है वो इन चीज़ों पे इतना गौर नहीं करते। तो बहरहाल यही है, प्राइवेट लेबल को भी आप कुछ इस तरह का सोच ले। प्राइवेट लेबल जो होता है ना, प्राइवेट लेबल इस पे आपका अच्छा भला बजट लगता है आपका, उसके बाद आपकी अपनी ब्रांडिंग वगैरह। देखें, फिर मैं बता रहा हूँ कि काम करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ये नहीं कि जिस तरह मैं बता रहा हूँ 100% इस तरह ही है। मैं बताता हूँ फ़र्क कहाँ पे आता है। फ़र्क यहाँ पे आता है कि कुछ लोग बाकायदा ब्रांडिंग करवाते हैं, कुछ लोग बाकायदा यहाँ पे इस पे नाम लिखवाते हैं, कुछ लोग इसकी पैकेजिंग इस मतलब इस अच्छी सी करते हैं, कुछ लोग इसमें नोट्स वगैरह डलवाते हैं जिसमें इसकी प्रॉपर चीज़ें लिखी होती हैं, कुछ लोग इसमें मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो जो करते हैं उन्हें एक्सपेंस ज़्यादा पड़ता है, जो नहीं करते उन्हें कम पड़ता है। तो ऑब्वियसली इसका सेल पे भी वही है, जो करते हैं उन्हें सेल्स अच्छी मिलती है, उनके इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, जो नहीं करते उनका थोड़ा मतलब नहीं अच्छा पड़ता। तो अब ये वही मैं कह रहा हूँ, फिर कमेंट में फिर कोई टारगेट ना करने लग जाए कि यार आपने ये चीज़ बताई, ये ज़्यादा आपने महंगी बताई, ये कम महंगी थी, या ये कम महंगी बताई, वो ज़्यादा महंगी थी। तो देखिए, काम करने का तरीका मुख्तलिफ होता है, मेरा मकसद है बताना। अच्छा, तो प्राइवेट लेवल में वो कर रहे होते हैं, तो प्राइवेट लेवल में जब करते हैं तो मार्जिन अच्छा बचता है। प्राइवेट लेवल आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है, एसेट होता है ये, ठीक है। जो भी सब हैं वो सब यही बताते हैं कि प्राइवेट लेवल एसेट है, इसको बनाओ, ये वो, ठीक है। तो शुरू में आप होलसेल से स्टार्ट ले सकते हो, फिर उसी अकाउंट को फिर आप बाद में प्राइवेट लेवल की तरफ ले जाओ। आप मी टू लिस्टिंग छोड़ दो, उसके बाद अपनी लिस्टिंग बनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो ड्रॉप शिप रह गई थी हमारी। ड्रॉप शिप में यार ये है कि ड्रॉप शिप आप इस तरह करते हो कि आपको मतलब ना, जो प्रोडक्ट है वो आपके पास नहीं होती ना, आपने ख़रीदी होती। जब ऑर्डर आता है तो फिर आप उसमें क्या कहते हैं उसको फिर भेज देते हैं ख़रीद के, वेदर वो आप मतलब मोस्टली रिटेलर से ही होती है, बिकॉज होलसेलर से आप ज़्यादा प्रोडक्ट लेनी पड़ती हैं, वो कौन लेता है उस वक्त, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग ये करते हैं, रिटेलर से लेके भेज देते हैं। और इन चीज़ों में मैं ये बताता हूँ कि ज़्यादातर लोग इसलिए क्योंकि ये काम में मेरा खुद एक्सपीरियंस नहीं है, ये जो ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग है। तो होलसेल और प्राइवेट लेवल का तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद लोगों को गाइड करता रहता हूँ, तो वो लोग खुद करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी ज़्यादा उनकी सेल्स भी आती है। तो इन दोनों चक्करों में मैं इसलिए नहीं पड़ता। देखें, जो काम गलत है उधर जाना ही नहीं चाहिए, पहली बात। हाँ, अवेयरनेस उसकी होनी चाहिए, जैसे मुझे है, मैं नहीं करता ना ओए मैं करता हूँ ना मैं ड्रॉप शिप करता हूँ, लेकिन मुझे अवेयरनेस है, मुझे पता है कि ये काम किया जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि किया जा सकता है। हाँ, ये अब आपकी चॉइस है, आप करेंगे तो आपका अपना वो है, ना करें तो अपने है, तो लेकिन पता तो हो ना इस चीज़ का।
तो बाकी ये जो ओए वाले होते हैं ये आपकी लिस्टिंग भी बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। फ़र्क आपकी एक होलसेल वाली लिस्टिंग है, इसमें 10 बंदे मी टू करके बैठे हैं। ओए वाला है उससे उसको इसकी सोर्सिंग मिली है ईबे से $50 तो नहीं, सॉरी, मतलब उसको मिली है। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको $35 की। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं यार कोई वो नहीं है, मैंने कोई हिसाब किताब नहीं लगाया, मैं फिर वैसे ही दे रहा हूँ कि इसकी $35 की उसको ना लिस्टिंग मिली है, उसने वहाँ से परचेज़ कर लिया है, ठीक है। जब भी उसको अब लिस्टिंग में इतनी करके बैठा है, वो $40 की लगा के बैठा है, ये बंदा 49 की लगा के बैठा है। प्राइस वार शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब सबको तो तकरीबन सबने तो एक ही हिसाब से चल रहे हैं कि यार 49, मतलब तकरीबन कोई 48 करके बैठा है, कोई 50 करके बैठा है, यानी उनका इनका उनका इस तरह का डिफरेंस है। फिर एक बंदा आएगा, उसकी $5-60 का जब डिफरेंस होगा तो वो तो लिस्टिंग ख़राब होगी ना, उसमें प्राइस वार चलेगी। कोई कितने की दे रहा है, कोई कितने की दे रहा है, तो ये तो 100% काम ख़राब है। जिसकी वजह से ना जो ओए वाली लिस्टिंग होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, जिन पे ऑनलाइन आर्बिट्राज हो। अच्छा, फिर अब आपको लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि उस लिस्टिंग को चेक कैसे करें, उस पे ओए हुआ है नहीं हुआ। अभी देखें कीपा का आजकल इशू बना हुआ है कुछ ना कुछ, तो बहरहाल ये है कि कीपा में आपको वो सारा ग्राफ पता चल जाता है, ग्राफ देख के कि इसकी प्राइस वार का ग्राफ क्या है। जब प्राइस वार का आप ग्राफ देखते हैं ना, देन आपको 100% आइडिया हो जाता है कि क्या कहते हैं, आपको जो आपकी जो लिस्टिंग है इस पे ओए हुआ है, इस पे कोई ड्रॉप शिपिंग वगैरह इस तरह के चक्कर तो नहीं हुए। तो बहरहाल इस तरह चीज़ें होती हैं, आपको काफ़ी हद तक ये ना टूल से पता चल जाती हैं, कीपर टूल से। तो इधर आपको मतलब ना प्राइस का वो मिल जाता है कि प्राइस क्या थी उसकी। उसकी देखें, जो प्राइस का ग्राफ है उसका यूँ कांस्टेंट आ रहा है, थोड़ा सा यूँ ऊपर नीचे हुआ है, मतलब। और कुछ है वो मतलब बिल्कुल ही ना, मतलब ज़्यादा था, ठीक है। फिर एकदम से ओए वाले हैं थोड़ा कम हो गए, फिर यूँ कम होके चलता रहा, फिर थोड़ा और कम हो गया, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा ना वो अजीब सी वो लिस्टिंग हो जाती है, उसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। जिसकी वजह से उस लिस्टिंग में जाओगे तो देखो फिर कोई ओए वाला आ गया, फिर इतनी कम हो जाएगी। तो आपको तो देखो ना, आपका तो ग्राफ यूँ हो गया। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज बनते हैं। तो ओए वालों में ट्राई करें ना जाएं। तो बाकी ये चीज़ें पाकिस्तानी इंट्रोड्यूस करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि पाकिस्तानी हर 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 इन चीज़ों में आगे होते हैं। तो बहरहाल कुछ नहीं है, आप अच्छे तरीके से काम करें, तो बाकी इंशाल्लाह आपको सेल्स आएँगी। तो आज की वीडियो का थोड़ा सा हम समराइज़ कर लेते हैं। देखें, असल में बातें ज़्यादा हो जाती हैं जिसकी वजह से लोग जो है ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सबसे पहले तो यार हंटिंग होती है, प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग पे मेरी काफ़ी वीडियोज़ बनी पड़ी हैं। मेरे चैनल पे कोई 50 वीडियोज़ हैं, वो मुख्तलिफ उसकी कैटेगरी को। तो आप एक तो पहले चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये कि प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए फिर आप सोचते हैं कि आपने प्राइवेट लेबल करना है, आपने होलसेल करना है। आपने प्राइवेट लेबल करना है तो आपको वही बताया कि आई एम क्रिएटिंग द लिस्टिंग विच इज़ नॉट ऑलरेडी ऑन अमेजोन। और अगर होलसेल करना है तो आई एम क्रिएटिंग द लिस्टिंग विच इज़ आई एम क्रिएटिंग अ लिस्टिंग विच इज़ ऑलरेडी सेलिंग ऑन अमेजोन। इस टाइप का कुछ होता है। देखें, एग्जैक्ट वर्ड्स किसी को याद नहीं होते। बहरहाल मेरा मेरा मकसद होता है कॉन्सेप्ट देना। मैं यहाँ पे मैं देखें, मैं कोई सेलर अकाउंट ले आऊँ, मैं कुछ इमेजेस ले आऊँ, वो मसला नहीं है। इमेजेस मैं गूगल से डाउनलोड, मेरे पास मैं आपको ये चीज़ें क्यों नहीं दिखाता कि ये यार ये यहाँ पे ये इसे क्लिक करो, यहाँ पे इसे क्लिक करो। लेकिन जब आपको एक चीज़ इस तरह दिखाई जाती है ना कि ये देखें, यहाँ पे इसको क्लिक कर दो तो ये हो जाएगा, इसको क्लिक कर दो तो ये हो जाएगा, तो आप वो क्लिक क्लिक की हद तक ही रहते हो। जिस तरह मुझे ज़ुबानी चीज़ें याद हैं, मुझे ये चीज़ें ज़ुबानी क्यों याद हैं? मुझे ये चीज़ें ज़ुबानी इसीलिए याद है, मैंने शुरू में इन चीज़ों पर फोकस नहीं किया कि यार मुझे क्लिक करके बताओ ये चीज़ ये है, तो मैं ही इसे सीखूँगा। मैंने शुरू में यही फोकस रखा, मैं सुनता था कि यार ये आई एम लिस्टिंग द प्रोडक्ट व्हिच इज़ ऑलरेडी सेलिंग ऑन अमेज़न। इस टाइप का जहाँ भी आपको वर्ड मिले, देन आपने समझ जाना है कि ये मी टू लिस्टिंग है या ये प्राइवेट लेबल लिस्टिंग है। तो इसका जो इससे भी बड़ा एडवांटेज है, इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे भी पता होगा कि एक वर्ड याद आपके ज़हन में होगा कि हाँ यार, अगर इस तरह का आएगा तो इसका मतलब होलसेल होता है, यानी इसका मतलब है मैं किसी लिस्टिंग में मीटू कर रहा हूँ, मैं किसी लिस्टिंग में अपना एक और सेलर ऐड हो रहा हूँ, और अगर इस तरह है तो इसका मतलब मैं अपनी न्यू लिस्टिंग क्रिएट करूँ। कोई कोई चीज़ जहन में क्लिक हुई ना, इसका अब समझ आई आपको मैं क्या चीज़ समझाता हूँ। तो ये चक्कर है। देखिए, मेरी तो कोशिश ये होती है कि जिस तरह मैं सीखा हूँ, मैं जिस तरह अच्छे तरीके से, मतलब मुझे चीज़ें ज़ुबानी कुछ ना कुछ हमेशा याद रहती है कि मैं खुद से ही बोलता रहता हूँ हाँ यार ये लिखा हैगा। तो आपको भी चीज़ें इस तरह याद हो, ठीक है। तो आप भी कहीं इस तरह ना हो कि हाँ यार पहला ऑप्शन पे क्लिक करना है, हाँ यार दूसरे पे क्लिक करना है, मैं ये नहीं कहता। और होती भी कुछ इस तरह ही है। तो यहाँ पे ऊपर एसन का ऑप्शन दे रहा हो तो आपको एसन पुट कर देते हैं। बहरहाल याद तो कुछ ना कुछ है। तो बहरहाल ये है कि आपने प्राइवेट लेबर और होलसेल का मैंने आपको बता दिया। बाकी फिर आपको ओए और आपका ड्रॉपशिप का बता दिया, ड्रॉपशिप में क्या होता है और ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है। तो ये आपका एक मेथड थे, चार वो थे, मुख्तलिफ वो थे कि आप किस में वर्क करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रेफर जो किए जाते हैं वो होलसेल होता है, देन प्राइवेट लेवल होता है, क्योंकि प्राइवेट लेवल में बजट थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ये कुछ चीज़ें थी यार जो मैं आपके साथ डिस्कस की हैं। बाकी ये कि जो चीज़ नहीं समझ आई, चैनल को आप पूरा विजिट करो यार, वहाँ पे बहुत कुछ है पीछे आपके ना प्लेलिस्ट में। तो इंशाल्लाह इस तरह ही आपके पास वीडियोस आती रहेंगी। देखें, तबीयत ठीक नहीं है, मैंने 2-3 दफ़ा वीडियो में मैंने क्या कहते हैं डिस्टर्ब किया आप लोगों को। वो यही रीज़न है कि यार तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ।
कि इसलिए कि आपका जो कोई टाइम है वो बीच में उसमें गैप ना आ जाए, आप डेली कंसिस्टेंसी से आप इसको सीखते रहें, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो यार, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अच्छी भली मेहनत लगती है, खाली वीडियो बनाने में मेहनत नहीं लगती है, एक अच्छा टाइम निकालना पड़ता है, एक चीज़ सोचनी पड़ती है कि यार इस पे बना दो, उसके बाद एक थंबनेल बनाना पड़ता है, वीडियो की एसईओ करनी पड़ती है। तो बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है, यकीन करें अच्छा भला टाइम ले जाता है। तो ये चीज़ें यार आप इसको प्लीज़ वो किया करें। तो ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है।